नमस्कार, मैं पावनी भारद्वाज और बीबीसी आपदा के बीएनपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक लड़की जो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इंटरमीडिएट में उसने 95% अंकों से उत्तीर्ण किया था। फिर ग्रेजुएशन में दाखिला लेने के बाद उसमें भी वह अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होती है। उस लड़की का एक ड्रीम था कि यूपीएससी क्रैक करके आईएएस अधिकारी बने, पर उनके माता पिता उसे समझ नहीं पाए और जल्द ही शादी करवा दिए। लड़की के ससुराल जाने के बाद अपनी इच्छा व्यक्त की, पर उनके सास ससुर और पति ने उनकी इच्छा को दबा दिया और कहा कि कौन सा तुम्हें पढ़कर कलेक्टर बनना है, अब शादी हुई है तो घर का काम करो। पति ने भी साफ इनकार कर दिया, पर शुरू से ही उस लड़की का सपना था यूपीएससी क्रैक करे। लड़की की सारी उम्मीद टूट रही थी। अंततः उसने फैसला लिया कि वह इस घर में नहीं रहेगी। वह तलाक के लिए अर्जी फैमिली कोर्ट में फाइल कर देती है। फिर वह जी जान से पढ़ाई करना शुरू करती है। वह लड़की ने यूपीएससी क्रैक करने के बाद वह फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक अच्छे रैंक के साथ एक जिले का कलेक्टर बन जाती है। ये दुखद और रहस्यमयी घटना भावुक कर देगी। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। जब वो लड़की अनुराधा ज्वाइनिंग के उद्देश्य से उस जिले में पहुंचती है तो सब लोग अपने नए कलेक्टर साहिबा को फूलों से स्वागत करते हैं। 2-4 दिन बीतता है, मैडम भी अपने काम को संभाल लेती है। बताया जा रहा है कि इससे पहले के जो अधिकारी थे उनके पास जाने से पहले डर लगता था कि कहीं हमें डांट न दे, पर मैडम सबके साथ बड़ी सहज स्वभाव से रहती थी, इसलिए सब उनका सम्मान करते थे। एक दिन परिचय के तौर पर सभी को बुलाया गया। सभी अपना अपना नाम और पद का नाम लेते थे। परिचय के अंत में एक शख्स की बारी आई जिसका नाम था प्रेम सिंह सैनी। जब मैडम वहां पहुंचती है तो बड़े बाबू से कहती है, इन्हें अपना परिचय खुद देने दीजिए। प्रेम सिंह सैनी अपना परिचय देते हैं और कहते हैं, मैं इस ऑफिस का क्लर्क हूँ। और फिर वह मानिए गुस्से में बाहर चले जाते हैं और अगले दिन प्रेम सिंह ऑफिस नहीं आता है। फिर तबीयत खराब होने की सूचना देता है कि हम 3-4 दिन तक ज्वाइन नहीं होंगे। सभी कैंडिडेट्स मैडम से आंखों में आंखें डालकर अपनी परेशानियों का हल लेते थे, लेकिन प्रेम सिंह सैनी कभी नजर नहीं मिलाता। जब मैडम मिलाना चाहती थी तभी वह नहीं मिलाना चाहता था। प्रेम सिंह फिर ऑफिस में नजर नहीं आया। मैडम ने पूछा, क्या प्रेम सिंह ने कोई सूचना दी है? बड़े बाबू ने कहा, नहीं, इस बार उसने कोई सूचना नहीं दी है। फिर प्रेम सिंह को सूचना मिलती है कि मैडम ने उसे बुलाया है। प्रेम सिंह मैडम के पास गया। मैडम के कहने पर उसने कहा कि मैं एक सरकारी सेवक हूँ, किसी व्यक्ति विशेष का गुलाम नहीं। मेरी छुट्टी अभी तक बची हुई थी तो मैं नहीं आया और मैंने छुट्टी की सूचना भी दे दी थी। फिर वह वापस चला गया। उसी ऑफिस में एक सीनियर अधिकारी के तौर पर काम करता था जिसका नाम था वर्मा। उसका काम था किसी भी टेंडर की अप्रूवल लेटर पर साइन करना। जानकारी के मुताबिक मैडम से पहले जो कलेक्टर थे उनका कमीशन हर एक टेंडर के साथ जुड़ा होता था। ये कहा जा सकता है कि टेंडर पास के नाम पर वहाँ के अधिकारियों की अच्छी खासी कमाई का स्रोत बन गई थी। कलेक्टर मैडम को जब पता लगा, उसने वर्मा के ऊपर नकेल कसना प्रारंभ कर दिया। वर्मा को अब मैडम का व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। एक दिन एक टेंडर आया किसी नदी का। उस टेंडर को वेरीफाई करने के बाद मैडम को ऐसा लगा कि गलत तरीके से उसे पास कराया गया है, तो मैडम ने टेंडर को रिजेक्ट कर दिया। फिर वर्मा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वो ऑफिस में जाने के बाद मैडम को भला बुरा बोलने लगा और अपशब्द का इस्तेमाल करने लगा। सीनियर होने के कारण अपने पावर का मिसयूज करने लगा। इस बात पर प्रेम सिंह सैनी को रुका नहीं गया, क्योंकि प्रेम सिंह सैनी कलेक्टर मैडम का तलाकशुदा पति था। इसके बाद वर्मा प्रेम सिंह सैनी के ऊपर भिड़ गया
और बात बढ़ने पर हाथापाई की नौबत आ गई। काफी शोर शराबा के कारण मैडम को अपने कैबिन से बाहर आना ही पड़ा। मैडम को देखते ही सभी शांत हो गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर मैडम ने बड़े बाबू से सारी बात पूछी और प्रेम सिंह को बुलाने को कहा। प्रेम सिंह पहले की तरह ही नजर नीचे करके खड़ा था और वैसा ही व्यवहार करता था। फिर मैडम ने कहा, ये आपका घर नहीं है कि शोर शराबा करने लगे और पूरी ऑफिस का माहौल खराब कर दिया। प्रेम सिंह ने कहा कि वर्मा आपको अपशब्द बोल रहा था तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। फिर मैडम ने कहा कि वर्मा ने मुझे अपशब्द कहा था तो मैं समझती कि मुझे क्या करना है, आपको बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर प्रेम सिंह बाहर निकल जाता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन मैडम को फ़ोन आता है कि कैबिनेट मंत्री ऑफिस में विजिट करने वाले हैं। फिर मैडम ने ऑफिस के सारे कर्मचारी को सूचना दी कि सभी कल समय से आए और अब्सेंट नहीं करें। दूसरे दिन मैडम बड़े बाबू से सब कुछ हिदायत ले रही थी कि कुछ भी चूक तो न रहा है और सारे कर्मचारी वहां समय से पहले पहुंच चुके थे, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया था तो वह था प्रेम सिंह सैनी। मैडम ने बड़े बाबू को पता लगाने के लिए कहा कि प्रेम सिंह कहाँ है। बड़े बाबू के द्वारा पता चला कि रात में कुछ गुंडे द्वारा प्रेम सिंह को बहुत मारा पीटा गया और वह अभी प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती है। मैडम को जब पता चला कि वह हॉस्पिटल में एडमिट है तो वह सोच में पड़ जाती है कि हो न हो यह सब वर्मा के गुंडों का किया धरा है। मैडम बड़े बाबू से कहती है, जल्द से जल्द ड्राइवर को बुलाया जाए, हमें तुरंत हॉस्पिटल निकलना पड़ेगा। फिर बड़े बाबू कहते हैं, मैडम आधे घंटे में मंत्री जी आने वाले हैं, अगर आप यहाँ नहीं रहेंगे तो मंत्री जी नाराज हो जाएंगे। मैडम ने कहा, यहाँ रहने से ज़्यादा मुझे वहाँ जाना जरूरी है। फिर ड्राइवर के साथ वह चली जाती है। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद मैडम देखती है कि प्रेम सिंह अभी तक आईसीयू में ही है और पूरे शरीर पर पट्टी बंधी है। प्रेम सिंह को देखकर उनके आंखों में आंसू आ गया और वह छुपा नहीं पा रही थी। इस बीच मैडम के फ़ोन में कम से कम 20 से 30 कॉल आते हैं पर वो किसी का फ़ोन अटेंड नहीं करती है। फिर अंत में बड़े बाबू का कॉल आता है जिसे वह रिसीव करती है। बड़े बाबू कहते हैं कि मंत्री जी यहाँ आए थे और बहुत नाराज होकर चले गए। उसके बाद मैडम अपने काम पर लग जाती है। व्यस्तता के कारण मैडम 10 दिन बाद ड्राइवर के साथ प्रेम सिंह के घर जाती है। गार्ड और ड्राइवर बाहर ही थे और मैडम प्रेम सिंह के कमरे में जाती है। वह देखती है कि प्रेम सिंह टेबल पर रखे दवा को लेने की कोशिश कर रहा है पर वह ले नहीं पा रहा है। मैडम खुद प्रेम सिंह को दवा बढ़ाती है। प्रेम सिंह कहता है, आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? हम दोनों के बीच जो यहाँ हो रहा है ऑफिस में उसकी अफवाहें फैल सकती है। मैडम कहती है, मुझे पता है ये सब वर्मा ने ही किया है। हमने वर्मा को सस्पेंड कर दिया और उसके खिलाफ मैंने FIR दर्ज किया है और जल्द से जल्द जो लोग भी शामिल थे उसे पकड़ा भी जाएगा। मैडम ने कहा, आप अकेले क्यों हैं? आपके बीवी और बच्चे कहाँ हैं? तब प्रेम सिंह बोलता है, हमने अभी तक शादी ही कहाँ की, क्योंकि तलाक देने के बाद मैं आपको भूल नहीं पाई। प्रेम सिंह के पूछने पर मैडम भी कहती है कि मैं भी आपको भूल नहीं पाई। मुझे लगता था कि कभी न कभी आप मुझे ज़रूर समझेंगे। प्रेम सिंह के आंखों में आंसू आ जाता है। उसने माफ़ी मांगी। अनुराधा कहती है, जो हुआ सो हुआ, अब आगे की ज़िंदगी हम साथ में जिएंगे। तभी से दोनों की नई जीवन की शुरुआत होती है। इस घटने को बताने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, आपको सचेत करना है। और ये कहानी आज के जनरेशन के लिए भी है कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेनी चाहिए और हर रिश्ते को समय देनी चाहिए। धन्यवाद।